Hello everyone. In this video we are going to discuss about B tree and B plus tree. In the last video we already discussed about AVL tree. Okay. So AVL tree is a height balance tree but B tree is a balance tree. So here B का मतलब होता है balance. Okay. So let's start our discussion. So B tree is a self balancing search tree. So the main idea of using B tree is to reduce the number of disk access. Okay. तो नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस को रिड्यूस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस, क्योंकि हम सबको पता है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, वन इज प्राइमरी मेमोरी, अनदर इज सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी से जब डाटा सीपीयू जब डाटा फेस करता है, इट विल टेक लेस टाइम, बट व्हेन द डाटा विल फेस थ्रू द सेकेंडरी मेमोरी इट विल टेक long time. Okay, so to reduce the disk access, because disk access time is very high as compared to memory access, तो disk access करने का जो time होता है ये ज़्यादा रहता है as compared to the primary memory. So to reduce this type of problem we use the concept of B tree. Okay, so second thing is the height of B tree kept low, so total disk access for most of the operation are reduced significantly compared to AVL and red black tree. So last video we already discussed about AVL and the red black tree. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो देख के बी ट्री आप देख सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मेन हमारा आइडिया क्या है कि हम जो ट्री का जो हमारा हाइट है, ओके, ट्री का हाइट है उसको हम लो मतलब कैप्ट लो, दैट मीन्स जो हाइट है हाइट को हम कम से कम रखने की हम ट्राई करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बी ट्री. Okay, so these are the property which we have to follow when we construct the B tree. जैसे कि सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जिसको फॉलो करके हमने ट्री का जो हमने ट्री को मतलब स्ट्रक्चर ट्री को डिफाइन किया है। इन द सेम वे हियर वी हैव टू फॉलो दिस 6 प्रॉपर्टीज. ओके, ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल, जो मतलब हमारा लीफ नोड है ये सारे एक ही लेवल सेम लेवल पे रहेंगे, कोई ऊपर नहीं रहेगा कोई नीचे। जैसे कि एवीएल में आपने देखा होगा कि एवीएल में ऊपर नीचे हो सकता है, बाइनरी सर्च ट्री में भी हमारा हाइट जो है लीफ नोड का बैलेंस नहीं होता, बट इन केस ऑफ बी ट्री ऑल लीव्स आर एट द सेम लेवल, जितने भी हमारे लीफ नोड है एक ही लेवल पे रहेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनिमम डिग्री लेंगे, m इज द मिनिमम डिग्री। सो डिग्री मैंने इसका भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है, जैसे कि बाइनरी। सो बाइनरी में हमारा जो हम लेते हैं मैक्सिमम जो चाइल्ड होता है 2 होता है। सो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस बाइनरी ट्री इज 2. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग द डिग्री. ओके, रूट कंटेन एटलीस्ट 0 चाइल्ड एंड एटमोस्ट m चाइल्ड. ठीक है, जो रूट का है मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो ये रूल है, चाइल्ड का मैक्सिमम जो नोड होगा वो m होगा, मिनिमम 0 होगा। ओके, और यहाँ पे दो चीज़ रहता है क्या, एक रहता है नोड, दूसरा रहता है डाटा। ओके, सो डाटा इज m-1। सो सपोज यहाँ पे मैं m का वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू 3 होगा, मैक्सिमम मिनिमम होगा 0, हियर इट इज़ 2 एंड हियर इट इज़ 1. ओके, फॉर द रूट के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। इन द सेम वे इंटरमीडिएट के लिए हमारा m दिस ऑल्सो 3. ओके, बट हियर m बाई दिस मीन्स 3/2, अगर इसको करेंगे तो होगा 1.5, तो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 2, क्योंकि ये फ्लोर है तो हमको ऊपर का वैल्यू लेना है, तो ये हो जाएगा 2, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2। डाटा जो है देखो सबके केस में डाटा जो है सेम है, m-1 1, m-1 1, m-1 1, क्योंकि ये लीफ नोड है, लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं रहता, तो इसका क्या होगा, हमारा 0 रहेंगे, मैक्सिमम मिनिमम इज 0. सो दिस इज द प्रॉपर्टीज. ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नोड इज इक्वल टू m एंड डाटा इज इक्वल टू m-1. ओके, ऑल द कीज ऑफ ए नोड आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हम की लेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्टेड रहेगा. बी ट्री ग्रोज एंड श्रिंक्स फ्रॉम द रूट लाइक बेस ट्री, जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री में जो भी हम ट्री क्रिएट करते हैं वो आइदर बढ़ता है या कमता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रूट के वैल्यू के ऊपर. इन द सेम वे बी ट्री भी रूट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ग्रोज और श्रिंक फ्रॉम द रूट. ओके, क्लियर. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. So we have to insert this value in a B tree, empty B tree. Order is 3, that means m का वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है 3. सो डाटा क्या हो जाएगा, 3-1, 2 इज द डाटा, मैक्सिमम डाटा. चाइल्ड कितने हो गए, m नंबर ऑफ चाइल्ड, 3 इज द चाइल्ड. ओके,
सो फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 5, यहाँ पे हमने 5 को इंसर्ट किया, 5 देन 10। ओके, क्योंकि जैसे कि हम बाइनरी सिस्टम में अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो राइट साइड में आएगा। इन द सेम वे 5 10 जो है 5 से बड़ा है तो दिस कैम इन द राइट साइड। ओके, देन नेक्स्ट इज 12, यहाँ पे मैंने 12, ये तीनों इंसर्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, ये डाटा हमारा 3 हो रहा है। ओके, व्हेन द डाटा वैल्यू इज 3, वहाँ पे 5 10 एंड 12, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, व्हेन डाटा इज इक्वल टू 3, सो स्प्लिट द ट्री को हम स्प्लिट करेंगे। ओके, तो स्प्लिट का प्रोसीजर वही सेम है जैसे कि बीएसटी में। 10 से जो कम है, 5 इज लेस, सो ये लेफ्ट में आ जाएगा, 12 इज मोर तो ये आ जाएगा राइट में। ओके, अगेन वी हैव टू इंसर्ट दिस वैल्यू। नेक्स्ट इज 13, 13 को हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। नेक्स्ट वी इंसर्ट 14, 14 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अभी देखो क्या हो रहा है, डाटा 3 हो रहा है। ठीक है, तो सो अपलिफ्ट 13 टू द रूट। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि कब आपको अपलिफ्ट करना है, कब ट्री को आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हो गया 3। सो यहाँ पे हमको पता है कि रूट में जो वैल्यू है मैक्सिमम कितना रह सकता है, मैक्सिमम जो डाटा 2 रह सकता है। तो यहाँ पे एक ही डाटा है, 10 इज द वन सिंगल डाटा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। तो 13 जो है ये ऊपर चला जाएगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये क्या है, सो 10 13, तो यहाँ पे आ गया 5 एंड दिस साइड 12। ओके, 12 एंड 14, सो डाटा 3, सो स्प्लिट द ट्री। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारा दिस साइड। ओके, अगेन वी हैव टू इंसर्ट 14, तो यहाँ पे 14 मैंने इंसर्ट कर लिया। अगेन वी इंसर्ट 1, तो यहाँ पे मैंने 1 इंसर्ट किया। नेक्स्ट इज 2, यहाँ पे 2 इंसर्ट किया। अभी देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये पॉइंट में, इन दिस पॉइंट, तो यहाँ पे डाटा हो गया मेरा 3। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अगर मैं 2 को ऊपर ले गई, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या होगा कि ये लेफ्ट ये हो जाएगा, डाटा हो जाएगा 3 होगा। अपलिफ्ट करेंगे तो ये काम नहीं देगा क्योंकि हमको जो डाटा वैल्यू है, डाटा वैल्यू को 2 रखना है रूल के हिसाब से। सो ये इन दिस केस वी हैव टू स्प्लिट द ट्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्री को स्प्लिट करेंगे। ओके, तो स्प्लिट करेंगे कैसे कि 10 आ गया रूट। ओके, 10 आ जाएगा रूट में। नेक्स्ट हमारा 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से जो छोटा है 1 इज स्मॉलर देन 2 एंड 5 इज बिगर देन 2। तो 2 आ गया बीच में, उसका स्मॉलर वैल्यू 1 दिस साइड लेफ्ट साइड एंड बिगर वैल्यू 5 इज द राइट साइड। ओके, सो इन द सेम वे 13 आ गया उसका रूट। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट नोड। 12 आ गया उसके लेफ्ट में, 14 आ गया उसके राइट में। तो अगेन वी हैव टू इंसर्ट 3। ओके, 3 इंसर्ट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन वी हैव इंसर्ट 4, 4 इंसर्ट के लिए। अभी देखो, अब जब हम 4 इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डाटा जो है ये 3 हो रहा है। डाटा 3 हमको नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को अपलिफ्ट करेंगे, 4 को ऊपर भेज देंगे। सो ये आ गया 4 ऊपर आ गया। यहाँ पे देखो 1 3 5 हमारा वैल्यू आ गया, यहाँ पे 12 एंड 14। ओके, सो क्योंकि देखो मैक्सिमम 3 चाइल्ड हो सकता है, चाइल्ड इज 3, लीफ लोड का चाइल्ड 3 हो सकता है। यहाँ पे देखो 3, इसका 3 है। ओके, इसका 2 है, दिस इज 3 दिस 2। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा डाटा जो है 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आइदर उसको स्प्लिट करेंगे। दो चीज़ होता है, पहला होता है स्प्लिट करना है, नहीं तो अपलिफ्ट करना है। तो अपलिफ्ट कौन से केस में करेंगे, जब हमारा डाटा का जो वैल्यू है वो अगर 2 नहीं हो रहा है। ओके, 1 है तो इसको हम 2 कर सकते हैं। अगर m का वैल्यू हम लेंगे, m का वैल्यू अगर हम लेंगे 3, तो ठीक है, तो इस केस में हम अपलिफ्ट करेंगे। स्प्लिट कब करेंगे, जब डाटा मेरा कवर हो रहा है। ठीक है, डाटा कवर हो रहा है, अगर ऊपर भी जाएगा तो उसका भी क्या होगा, डाटा 3 हो रहा है। तो इन दिस केस वी हैव टू स्प्लिट द टेबल। बस ये दो चीज़ याद रखना है कि अपलिफ्ट करना है जब मेरा डाटा का वैल्यू कम है तो मैं अपलिफ्ट कर सकती हूँ, और मैं स्प्लिट कब करूँगी, जब मैं स्प्लिट कब करना है, जब मेरा डाटा का वैल्यू 3 हो रहा है, तो इन दिस केस वी हैव टू स्प्लिट। उसके ऊपर हम अपलिफ्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज बी प्लस ट्री। ओके, तो बाइनरी ट्री में एक हमारा बैलेंस ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो, जो जितने भी मेरे नोड है, ओके, ऑल द एलिमेंट्स, दैट मीन्स ऑल द डाटा आर नॉट फाउंड इन द लीफ नोड। लीफ नोड में मेरे सारे डाटा नहीं है। 1 3 5 12 14 लीफ नोड में है, और कुछ डाटा जो है ये इंटरमीडिएट नोड में रह रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो
in leaf node contain element 1 3 5 12 14 and exclude 2 4 13 10. So to get all the elements in the leaf node we modify the b tree which is done b plus t. बस इसको modify करके जो हमने tree create किया उसको बोलते हैं b plus t. तो b plus t में एक्स्ट्रा कौन सा चीज होता है, यहाँ पे एक कॉपी मेंटेन होता है नॉन लीफ नोड में. जितने भी हमारा इंटरमीडिएट नोड रहते हैं, रूट नोड रहते हैं, उसका कॉपी रहता है नॉन लीफ नोड में. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ओके, लेट अस ट्राई सेम एग्जाम्पल इन बी प्लस ट्री. ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे देखो 5 को इंसर्ट किया, नेक्स्ट हमने इंसर्ट किया 10, नेक्स्ट इंसर्ट किया 12. ओके, तो यहाँ पे डाटा हो गया 3. ठीक है, डाटा 3 होगा तो उसको हम स्प्लिट करेंगे. देखो यहाँ पे 10 रूट में भी है, 10 यहाँ पे भी है. दैट मीन्स इसका जो कॉपी है, ठीक है, नॉन लीफ नोड का जो कॉपी है ये लीफ नोड में एक रहेगा, उसका कॉपी कंपलसरी रहेगा. ओके, नेक्स्ट वी इंसर्ट 13. तो 13 को हमने को इंसर्ट करना है. 13 12 से ज़्यादा है तो उसका राइट में आएगा. नेक्स्ट 14. ठीक है, तो अब ये इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि डाटा 3 हो गया, मतलब इसको हम वही सेम टेक्निक है, इसको हम क्या करेंगे अपलिफ्ट करेंगे. तो जब हम अपलिफ्ट करेंगे उसका एक कॉपी देखो यहाँ पे है. ठीक है, 13 यहाँ पे आ गया. ओके, नेक्स्ट वी इंसर्ट 14. तो 14 ये आ गया, क्योंकि हम चाइल्ड 3 हो सकता है देखो, इसलिए हमने इसको चाइल्ड को 3 लिया है. ठीक है, 14 यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वी इंसर्ट 1. तो 1 को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया. नेक्स्ट वी इंसर्ट 2. ओके, तो हियर 2. ओके, ये 1 को इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ पे डाटा, ये जो है हमारा डाटा 3 हो रहा है. ओके, डाटा 3 हो रहा है, इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये भी डाटा 3 हो जाएगा. तो इन दिस केस अगर मेरा डाटा का वैल्यू 3 हो रहा है तो मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, इसको हमको स्प्लिट करना है. ओके, तो 3 को हम स्प्लिट करेंगे. 10 आ गया रूट बीच में, ये आ गया 5, ये आ गया 13. अब देखो 5 से जो छोटा है, 5 का एक कॉपी यहाँ पे भी है, 1 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद दिस साइड 10. ओके, 12 13 एक में आ जाएगा. तो इसको अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दिस साइड इज 14. ओके, तो यहाँ तक आ गए. उसके बाद 2 यहाँ पे इंसर्ट कर लिए. ओके, 2 इज इंसर्टेड हियर. तो अगेन देखो ये हमारा डाटा जो है 3 हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, 2 को हम अपलिफ्ट करेंगे. देखो यहाँ पे मैंने 2 को अपलिफ्ट कर लिया, और अपलिट करने के बाद उसका एक कॉपी यहाँ पे रह गया. ठीक है, उसके बाद हम किसको इंसर्ट करेंगे, 4 को. ठीक है, 4 को इंसर्ट करेंगे. 4 जो है 3 से ग्रेटर है, 3 के राइट में आएगा. 3 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 10 और एक टेबल में आ गया. और ये हो गया हमारा 13 13 का 12 13 14. देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, क्या कि ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में है. अगर आप सही से इंसर्ट करेंगे वैल्यू तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा. 1 2 3 4 5 10 12 13 14. सो दिस ऑल वैल्यू, दैट मीन्स जितने भी मेरे डाटा एलिमेंट हैं सारे मेरे लीफ नोड में रह रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री. ओके, तो इसका देखो कॉपी यहाँ पे है, 5 का कॉपी यहाँ पे है, 4 का कॉपी यहाँ पे है. ठीक है, तो सारे कॉपी मेरा आराम से रह रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो एक क्वेश्चन है, देखो इसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. इफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज आर इंसर्टेड इन बी प्लस ट्री विथ k इज इक्वल टू 3 पॉइंटर, मतलब यहाँ पे हमारा m का वैल्यू गिवन है 3, तो इसको हमको इंसर्ट करना है. तो फर्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 8 को हमने इंसर्ट कर लिया. नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 5. तो 5 8 से छोटा है तो उसका लेफ्ट में आएगा. नेक्स्ट 1. तो 1 इंसर्ट करने के बाद ये क्या हो रहा है, मेरा डाटा 3 हो रहा है. तो अब इसको हम स्प्लिट करेंगे. ठीक है, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 5 आ गया सेंटर में, रूट हो गया, ये आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हमको एक कॉपी भी रखना है 5 का, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. इन दिस साइड 8. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 7. तो 7 जो है 8 से छोटा है तो ये आ जाएगा उसका लेफ्ट में. नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 3. 3 अगर हम इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बीच में. तो इन दिस केस क्या हो रहा है, मेरा जो डाटा है ये 3 हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, 3 को मैं अपलिट करूँगी. तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको इरेज करके 3 को यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, जल्दी मतलब कम टाइम में होने के लिए. सो हियर आई इंसर्टेड 3. ओके, तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. ओके, सो
Okay, clear. Next we have to insert 12. Okay, so 12 जो है 8 से बड़ा है तो it will come in this side. Okay, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, अगर मैं 12 को इंसर्ट करूँगी तो यहाँ पे डाटा 3 हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, अगर मैं इसको ऑपरेट करूँगी तो ये वैल्यू भी 3 हो जाएगा। तो इन दिस केस वी हैव टू स्प्लिट द ट्री। ओके, यहाँ पे हमको ट्री को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 5 आ गया रूट में, क्लियर। तो इन दिस साइड 3, ओके, इन दिस साइड वी गेट द वैल्यू ऑफ 1। यहाँ पे हम दो वैल्यू रख सकते हैं 3 and 5। ओके, हियर इट इज 8, इन दिस साइड 7 एंड इन दिस साइड 12। क्लियर। देखो अब क्या होगा, ये पॉइंट होने के बाद अब मैं इंसर्ट करूँगी 9। ओके, 9 जो है 8 से बड़ा है तो 12 के लेफ्ट में आ जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, हमने 8 को नहीं लिया है तो यहाँ पे हम 8 को भी इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 6। तो मैक्सिमम 3 चाइल्ड हो सकता है तो हम 6 को और एक उसका नोड ले लेंगे, यहाँ पे 6 को इंसर्ट कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 1 3 5 6 7 8 9 12 सब देखो असेंडिंग ऑर्डर में मेरा सॉर्टेड हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इसमें और एक चीज़ क्या होता है कि ये जितने भी हमारे जो लीफ नोड है सब कनेक्टेड रहते हैं बाय लिंक लिस्ट। ओके, ऑल आर कनेक्टेड थ्रू लिंक लिस्ट, ये सबके बीच में एक हमारा लिंक होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। ओके, सो बी ट्री में देखो सर्चिंग तो डिफिकल्ट है क्योंकि सारे मेरे लीफ नोड में नहीं है, कुछ इंटरमीडिएट नोड में भी डाटा स्टोर हो रहा है, सो सर्चिंग इज डिफिकल्ट। बट इन केस ऑफ बी प्लस ट्री ऑल द डाटा स्टोर इन द लीफ नोड, सो सर्चिंग इज ईजी। ओके, सो डाटा डिफिकल्टी होता है फाउंड करने में बी ट्री में, इजी होता है बी प्लस ट्री में। इंसर्शन एंड डिलीशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इंसर्शन डिलीशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन यहाँ पे इजी रहता है क्योंकि सारे जो एलिमेंट है लीफ नोड में प्रेजेंट रहते हैं। सो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, लेकिन यहाँ पे तो देखो रिड्यूडेंट नहीं रहता है, इट हैज़ नो रिड्यूडेंट वैल्यू, हैंस रिक्वायर लेस स्पेस। स्पेस के मामले में बी ट्री बेटर देन बी प्लस ट्री, यहाँ पे क्योंकि रिड्यूडेंट बिट रहता है सो इट विल रिक्वायर मोर स्पेस। ओके, लीफ नोड कैन नॉट स्टोर यूजिंग लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज नहीं होता लेकिन लीफ नोड डाटा आर ऑर्डर एंड सीक्वेंस आर लिंक लिस्ट, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।